से आप लोग। आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। क्लास 10th में इकोनॉमिक्स एक पार्ट है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 20 मार्क्स का ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन होगा। 4 चैप्टर हैं हमें पढ़ने, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का चैप्टर शुरू करने से पहले डेवलपमेंट का मतलब हमें समझना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम आपस में एक ही समझ लेते हैं और आमतौर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट समझ के हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, साथ में ये भी देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। तो डेवलपमेंट कहेंगे किसको? द प्रोसेस बाय विच कंट्री विद द लो लिविंग स्टैंडर्ड बिकम नेशंस विथ हाई लिविंग स्टैंडर्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि एक लो स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड की कंट्री को हाई लिविंग स्टैंडर्ड की कंट्री में कन्वर्ट करना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? सिर्फ इनकम बढ़ जाना लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स लिटरेसी रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक्सेस, एकेडमिक लेवल, एक्सेस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्री सेक्टर शिफ्ट होना, लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सेस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। अगर हम कहें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? द प्रोसेस इन विच पीपल इन द कंट्री बिकम वेल्दियर, हेल्दियर, बेटर एजुकेटेड एंड हैव ग्रेटर एक्सेस टू गुड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग। यानी डेवलपमेंट में सिर्फ आय बढ़ना ही डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट हम तब कहेंगे जब ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो। यानी जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उनकी जीवन स्तर बढ़ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए। जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा? जब हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारा एजुकेशन अच्छा हो जाए, हमारे पास की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो बढ़ जाएं, हेल्थ केयर की फैसिलिटी अच्छी हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाए, हमारी क्वालिटी ऑफ फूड वो अच्छा हो जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। यानी अगर ये सारे परिवर्तन किसी इकोनॉमी में दिख रहे हैं, तब हम जाकर उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ आय बढ़ जाना, किसी देश की इनकम बढ़ जाने को हम नहीं कहेंगे। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेवलपिंग कंट्री के लिए। डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बजाय हम इकोनॉमिक ग्रोथ को यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी को विकसित देश पूर्ण कर चुके हैं। अब उनका ऑब्जेक्ट है टू मेंटेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। जिस स्पीड पर जहां पर हैं, उनको बरकरार रखना ही उनकी चुनौती है। हमारी चुनौती क्या है? बेरोजगारी को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना, लोगों को पानी शुद्ध पीने को मिल जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, लोगों को खाने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाए, घर की व्यवस्था हम कर पाएँ। अगर ये सारी चीज़ों को हम कर पा रहे हैं, तब हम जाके कहेंगे कि हाँ, देयर इज़ ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। यानी अगर हम ये सारी लोगों के जीवन स्तर को सुधार पाएँ, तो उसको हमको कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा नहीं हम कर पा रहे हैं, सिर्फ हमारे देश की आय बढ़ रही है, कुछ लोगों की आय के बढ़ने के कारण देश की आय बढ़ रही है, तो वह इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ आपने ये समझा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार का होना ही शामिल है। और एक अच्छे जीवन स्तर में पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं अगर उपलब्ध है, तो हम कहेंगे कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब इस
दो पिक्चर से आप समझने की कोशिश करेंगे। ये स्थिति ऐसी है, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं निश्चित तौर पर वहाँ पर पैसा तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन क्या उस विकास की जो सभी लोगों तक पहुँच रहा है? अगर विकास तो तेजी से हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग खाने के लिए मोहताज हैं, हम सबको मकान नहीं दे पाए, अगर बेरोजगारी ज़्यादा है, पानी पीने के लिए स्वच्छ नहीं है, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। ये दूसरा पिक्चर आपने देखा, किसी भी विकसित या बड़े शहर में जाएंगे आप इस तरह का पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस अवस्था को बरकरार रखना, इसको और आगे बढ़ाना ही चुनौती है। इसीलिए विकसित देशों में हम इकोनॉमिक ग्रोथ यूज करते हैं और विकासशील देशों की जो चुनौती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। अब दोनों में फर्क क्या है? यानी अगर किसी देश की इनकम बढ़ेगी तो हम ग्रोथ कहेंगे, लेकिन किसी देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तो डेवलपमेंट बोलेंगे। तो इस बात से आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एक नैरो कंसेप्ट है। तो दोनों का हम डिफरेंस यहाँ देखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है एक बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपुल, इट आल्सो इंक्लूड्स इंक्रीज इन इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ से क्यों बड़ा है? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इनकम या पर कैपिटा इनकम को हम नहीं लेते हैं, यहाँ पर उसके साथ ही साथ हम लोगों के जीवन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड को भी शामिल करते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा बड़ा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नैरो कंसेप्ट देन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ आप कब कहेंगे? हमारे देश की इनकम 2018 में जो थी 2019 में उससे ज़्यादा हो गई, एस देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन इस साल हुआ अगले साल इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल ग्रोथ। इस एग्रीकल्चर ग्रोथ का लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, गरीबी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। सिर्फ पिछले सालों की तुलना में जो परिवर्तन है, चेंज है, उसको ही हम मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल लोगों के जीवन स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसीडर एज ए मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि इसमें इनकम भी जुड़ा हुआ है, इसमें एजुकेशन भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, हाउसिंग है, यानी इसमें ज़रूरत की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हम शामिल करते हैं। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ कंसीडर एज ए सिंगल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन क्या है? लोगों की इनकम बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम में इंप्रूवमेंट हो गया, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सिंगल डायमेंशन है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मल्टीपल डायमेंशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक साल या 2 साल में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे। ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग है, एक दीर्घकालीन एक लंबे समय में हम प्लान करते हैं कि इन 10 सालों या 20 सालों में हम क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। यानी हमने इस साल इतना प्रोडक्शन किया, इतनी हमने इनकम जनरेट की, नेक्स्ट ईयर हमें इतना इनकम जनरेट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, यानी इसमें क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है। आय भी बढ़ना है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ना है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ना है, लोगों की जो खाने और रहने की जो सुविधाएं उनमें भी सुधार होना है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार होना है, तब हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और उसको मेजर करने के लिए हम HDI को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स,
इन्फेंट मोटिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, डेथ रेट, इन सब चीज़ों से हम किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का सिंपल तरीका है इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी लोगों की आय बढ़ जाना, प्रति व्यक्ति आय का बढ़ जाना, इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट है बेसिकली किसके लिए है? जितने भी विकासशील और अर्ध विकसित देश हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, उनके लिए है, जहां पर अभी विकास करने की, डेवलपमेंट करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है बेसिकली हम डेवलप्ड कंट्री में यूज करते हैं, जिन्होंने बेसिक एमिनिटीज, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको अचीव कर लिया है। अब उनका जो चैलेंज है उस इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करना, और वो मेंटेन कैसे होगा? जिस आय स्तर पर हैं उस आय स्तर को बरकरार रखना, यानी सिर्फ वहां पर आय को और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। जबकि विकासशील देशों की चुनौतियां क्या हैं? अभी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पानी है, रहने के लिए मकान है, ये सारी चुनौतियां हैं। इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्री का जो कंसेप्ट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, वो डेवलपिंग कंट्री के लिए है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, इंप्रूवमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट रेट, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी रेट एंड मोटिलिटी रेट, यानी हम इन सभी में सुधार करना है। जो गरीबी का स्तर है उसको कम करना है, इन्फेंट मोटिलिटी रेट को कम करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना है। जिन सारी चुनौतियों से हमें निजात पाना है। अगर हम ये निजात पा लेंगे तो सही मायने में कहलाएगा कि हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ हम जीडीपी को इम्प्रूव कर लें, हम लोगों की पर कैपिटा इनकम को जब इम्प्रूव कर लेंगे, यानी जितनी हमारी आय है अगले साल वो इनकम बढ़ जाए, तो हम कहेंगे हाँ, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ